नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी में फिर से मैं हाजिर हूँ भारती कुमारी। आजकल आप सबको सुना रही हूँ नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची। आज रतिनाथ की चाची का 11वां भाग होगा। पिछले भाग में आपने सुना कि जयनाथ यानी रत्ती का पिता उसकी चाची के लिए यानी कि गौरी के लिए कोई यंत्र बनवा कर लाता है तारा बाबा से। अब वो यंत्र उसे उनके मायके भिजवाना है, क्योंकि गौरी यानी रतिनाथ की चाची अभी तक अपने मायके में ही है। तो वो सोचते हैं कि रत्ती को ही भेज दिया जाए तरकुलवा। तो रत्ती को एक खवास के साथ, खवास का मैं थोड़ा सा, अगर सबको ही परिचित है खवास से तो अच्छी बात है, फिर भी खवास वो होता था जब पहले स्टेट फैमिली या फिर बड़े जमींदार होते थे, उनके घर में कुछ लोग होते थे जो सहायक उनके वो फिक्स हुआ करते थे, प्रायः पीढ़ी दर पीढ़ी उनका काम करते थे। तो वो प्रायः हर तरह का काम करते थे, खासकर जो सबसे नज़दीकी काम करने का होता था, जैसे कि खवास आपके लिए पानी भर कर लाना, संदेशा एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाना और भार ले जाना। भार होता है कि जब रिश्तेदारी में कुछ भिजवाना हो, कुछ मीठा, कुछ शगुन का सामान, ऐसा कुछ, तो उसे वो कहते हैं भार लेकर जाना। तो वो खवास ही होता था जो भार लेकर जाता था। उस वक्त साधन कम होते थे आने जाने के। ये आज से तकरीबन शायद 80-90-100 साल पहले की बात, जब एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने में साधन कम होते थे। या तो बैलगाड़ी हुआ करती थी या इक्का हुआ करता था, या फिर अगर कम दूरी हो 4-5 कोस तो खवास तो पैदल ही नाप लिया करता था इतनी दूरी। तो उसे जो घर के बने हुए सामान, जो मिठाइयाँ या चूड़ा, दूध का बना हुआ सामान, ऐसी चीजें वो रिश्तेदारी में एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाता था। तो कुल्ली राउत खवास है जयनाथ के घर का। तो कुल्ली राउत और रत्ती तरकुलवा पहुंचते हैं और चाची रत्ती को देखकर बहुत खुश होती है गौरी, और उसे खूब प्यार से खाना खिलाती है। तरकुलवा में बहुत सारे आम हैं वहां पर। तो कुल्ली राउत तो 2 ही दिन रुकता है वहां पर आम खाने के लिए, लेकिन रत्ती रुक जाता है। अब आगे समाज उन्हीं को दबाता है जो गरीब होते हैं। शास्त्रकारों को बलि के लिए बकरे ही नजर आए। बाघ और भालू का बलिदान किसी को नहीं सूझा। बड़े बड़े दांत और खूनी पंजे पंडितों के सामने थे, इसीलिए उधर से नजर फेर कर उन्होंने बेचारे बकरों का फतवा दे डाला। गौरी की मां समाज के लिए बाघिन थी। इतना बड़ा कुकांड हो जाने पर भी तरकुलवा में किसी ने गौरी की मां को खुल्लम खुल्ला कहा नहीं। गर्भ गिराने के ठीक 11वें दिन उसने सत्यनारायण की पूजा की। गांव भर को आमंत्रित किया था। 5-6 ही घर थे जो नहीं आए। उनमें से 3 तो ऐसे थे जिनके घर से उनकी पुश्तैनी अनबन थी। बाकी 2-3 ऐसे थे जिनका ख्याल था कि सिमरिया घाट जाकर प्रायश्चित कर लेने के उपरांत ही सत्यनारायण की पूजा करवानी चाहिए थी। गौरी की मां का कहना था कि बूंद भर गंगा जल में भी उतना ही सामर्थ्य है जितना कि सिमरिया घाट की गंगा में। यो कोई कहे कि मेरी बेटी 25 बार गंगा नहा आने को तैयार है। गो हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप तो इसने किया नहीं, फिर महज मामूली बीमारी के लिए किसी को इतना बड़ा दंड में कैसे दिलवाती। गरी, छुहारे और मुनक्के डलवा कर पंजीरा तैयार किया गया था। पुरोहित महाराज थे बुढ़ऊ वैदिक नरेश ठाकुर। गुलाबी रंग में रंगी हुई 2 धोतियां सत्यनारायण भगवान को चढ़ाई गई थी। पीले रंग में रंगा हुआ 3 हाथ का अंगूछा। पुजारी बने थे शंकर बाबा। संकल्प कराते समय वैदिक जी ने जय किशोर की मां से कहा, जय किशोर की मां यानी कि गौरी की मां, गौरी बिटिया से कहो पुजारी के सामने आकर जरा बैठ जाए। स्वच्छ सफेद शांतिपुरी धोती पहने गौरी सामने आई। तब संकल्प हुआ, ओम अद्य ज्येष्ठे मासे शुक्ले पक्षे त्रयोदश्यां तिथो निवृत्त रोगाया श्री गौरी देव्या सर्वापत्ति प्रशमनार्थ सांसायुध सवाहन सपरिवार श्री सत्यनारायण पूजन महं करिष्यामि। पूजन हुआ, कथा हुई, विसर्जन हुआ, फिर आमंत्रितों में प्रसाद बांटा गया। इस बीच में रह रहकर ढोल पिपीही वाले गाते बजाते रहे। छांट कर 15 ब्राह्मणों को खिलाने का निमंत्रण दिया गया था। उन्हें खिलाया गया। गांव की 3-4 वृद्धाओं ने भी असहयोग कर दिया था। गौरी की मां को किसी की परवाह नहीं थी। हाँ, बेटे का डर जरूर था।
अभी जयकिशोर के आने में 8-9 दिन की देरी थी। उसके आने से पहले ही गौरी ने शुभंकरपुर लौटना चाहा। इस विचार से मां भी सहमत हो गई। जेठ की पूर्णिमा को रात के समय बैलगाड़ी पर रत्ती और चाची राजनगर स्टेशन की ओर चले। गाड़ी वाहन एक ग्वाला था। गांव से बाहर आने पर रतिनाथ ने बाबा से कहा, स्टेशन बहुत दूर है, आइए आप भी चढ़ लीजिए, नहीं तो थक जाएंगे। दांतों तले जीभ दबाकर बाबा ने गंभीरता पूर्वक सिर हिलाया। रत्ती बाबा की ओर बकर बकर ताकने लगा। अपने हाथ से उसका पैर दबाकर गौरी ने कहा, बाबा कभी बैलगाड़ी पर नहीं चढ़े। तुम्हारा गांव कहने को तो पंडितों का गांव है, किंतु आंख मुंह ढक कर बड़े बूढ़े भी बैलगाड़ियों पर दूर दूर तक हो आते हैं। तुम्हारे बाप को भी मैंने एक बार बैलगाड़ी पर बैठे देखा था। रत्ती को बूढ़े बाबा के प्रति एक अजीब सी श्रद्धा हो आई। वो बोला, तो चाची कुछ दूर तक मुझे भी इन्हीं के साथ पैदल चलने दो। पागल कहीं का, चाची ने डांटा, तुम्हारे पैर फूल कर तुम्बा हो जाएंगे। आखिर रत्ती ने नहीं माना, छलांग मारकर नीचे आ गया और शंकर बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने मुंह खोला, क्यों बाबा, अब बैलगाड़ी पर क्यों नहीं चढ़ते? बाबा सुरती खाते थे। थूक कर कहा, बच्चा अब कोई इन बातों का विचार नहीं करता। बैल ठहरे शिव जी के बाहर, इनके चारों पैर धर्म के ही 4 चरण हैं। इसीलिए ब्राह्मण ना हल जोतते हैं ना गाड़ी चलाते हैं, चढ़ना भी मना है। बाबा ने एक बार फिर थूका। रत्ती ने फिर पूछा, तो क्यों लोग चढ़ने लगे हैं? हल तो कोई नहीं जोतता है। बाबा ने चलते चलते रतिनाथ का कंधा पकड़ लिया और थोड़ा रुक गए। बोले, घोर कलयुग आ गया है, आज नहीं तो कल ब्राह्मण हल भी जोतेंगे, देख लेना। अंग्रेजी पढ़े लिखे ब्राह्मण तो सुना है आजकल लहसुन प्याज खाते हैं, मुर्गी का अंडा तक खाते हैं। इतना कहकर बाबा ने फिर थूक दिया। गाड़ी चली जा रही थी, ढचर ढचर। गौरी उसी पर लेटी पड़ी थी। आकाश में चांद अमृत बरसा रहा था। हौले हौले हवा चल रही थी। तारों को एक दूसरे से दूर दूर देखकर उसे फिर एक बार अपने एकाकी जीवन का ख्याल आया। स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से रहित कुछ नहीं है। इसके बाद गौरी को वो व्यक्ति याद आया जिसके हाथ में आज से 22 साल पहले वैदिक जी ने यह हाथ धरा दिया था। फिर उसे अपना अभाव अभियोग ग्रस्त वो दाम्पत्य जीवन याद आया, जो इसी गाड़ी की भांति ढचर ढचर कुछ दिनों जैसे तैसे चलता रहा। इस बैलगाड़ी के भी 2 बैल बराबर नहीं हैं और हमारी भी जोड़ी ऐसी ही विषम थी। इसके बाद अपने हृदय आकाश में अकस्मात उगाने वाले उस स्वस्थ तरुण की याद आई जिसे लोग जयनाथ कहते हैं। तभी गौरी ने मुड़कर रतिनाथ की ओर देखा। वो बाबा के साथ आहिस्ते आहिस्ते चला आ रहा था। चांदनी में उस किशोर का सुंदर मुखमंडल चमक रहा था। मन हुआ कि आवाज देकर फिर उसे गाड़ी में बैठा ले, और सचमुच ही उसने आवाज दी, रत्ती आओ गाड़ी पर चढ़ जाओ। इस बार रत्ती ने ऐतराज नहीं किया, चुपचाप आ बैठा। हिलती डुलती उस गाड़ी पर थोड़ी देर बाद वो नींद के झकोरे खाने लगा और चाची के बदन पर उठंग गया। कुछ समय तक गौरी रतिनाथ की देह पर हाथ फेरती रही। उसे अचानक एक ख्याल आया, जयनाथ को धर पकड़ कर किसी तरह दूसरी शादी कर लेने के लिए राजी कर लिया जाए तो कैसा रहे। बस एक ही खतरा है कि सौतेली माँ इस लड़के को जिंदगी भर परेशान करती रहेगी। पर क्या परेशान करेगी, मैं तो रहूंगी ही, रत्ती को अपने साथ रखूंगी। अपनी दुनिया लेकर जयनाथ और उसकी बीवी अलग रहे। दूसरा फायदा इससे यह होगा कि मुझ पर जयनाथ की लोलुप दृष्टि नहीं पड़ेगी। नई नवेली सहचरी पाकर निश्चय है कि वो मेरी ओर से उसका मन खट्टा हो जाएगा। और तीसरा फायदा यह है कि उतने बड़े आंगन में रात बिरात मुझे अकेले रहना पड़ता है,
एक साथिन भी मिलेगी। आधे रास्ते पर एक और बहुत ही चालू एक कुआं पड़ता था। शंकर बाबा झटक कर आगे जा चुके थे। उसी कुआं पर बैठे सुस्ता रहे थे। गाड़ीवान को दूर से ही उन्होंने आवाज दी, रोकना हो। सड़क कुएं से 2 बीघा दूर थी। गाड़ीवान सोया हुआ था। बैल बेचारे लीक पकड़कर चले जा रहे थे। बाईं ओर से जो जूता था वो सिलेबिया यानी सांवलिया था और दाईं ओर धौला। डील डौल चाल ढाल रंग रूप सभी दृष्टि से सिलेबिया अव्वल था। उसकी तुलना में धौला काफी हल्का था। सिलेबिया की गर्दन में घंटी बंधी थी। उसकी टुन 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 उस नीरव निशीत में अवश्य दूर दूर तक प्रतिध्वनित करती होगी। बाबा की परिचित आवाज सुनकर बैल ठिठक गए। हल्का सा दचका लगा तो गाड़ीवान की नींद टूट गई। गौरी और रतिनाथ भी जगे। सबने उतरकर पानी पिया और कुछ देर खड़े रहने से बैलों को भी दम मारने की फुर्सत मिल गई। करीब आध घंटे बाद गाड़ी फिर चली। दूर की निविड़ अमराइयों में से चुहचुहिया की आवाज आ रही थी। शंकर बाबा राह चलते ही सोते जा रहे थे। एक बार आंख झपकती तो 10 कदम तक उसी हाल में चले जाते। वो देहात की कच्ची सड़क थी। राह के किनारे एक ओर तो गाड़ी की लीक थी और दूसरी ओर पगडंडी। पगडंडी पर कहीं धूल, कहीं चिकनी मिट्टी तो कहीं कहीं दूब पड़ती थी। बाबा के पैरों की खुरदुरी उंगलियां दूब में उलझ जाती तो नेत्र खुल जाते। मिट्टी और धूल से तो पैरों को कोई डर था नहीं। इस स्थिति में चुहचुहिया की मधुर आवाज ने बाबा को एकदम जगा दिया और उन्होंने प्रभाती का तान छेड़ दिया। जागहूं हो ब्रिजलाज, लाज मोरे राखहूं हो ब्रिजराज। स्टेशन करीब आ गया था। बाबा ने गाड़ीवान से कहा, अभी तक बैल अपने मन से चले हैं, अब जरा इनकी पीठ थपथपाओ। चाल तेज होगी तो संभव है सुबह वाली ट्रेन मिल जाए, नहीं तो दिन भर राजनगर ही अगोरना पड़ेगा। तुम्हें क्या है, अभी लौट जाओगे। गाड़ीवान ने कहा, तो बाबा तुम चलो झपट कर आगे, टिकट उकट लेना। उसने शाबाशी देकर बैलों को ललकारना शुरू किया। वे सरपट दौड़ने लगे। उनकी जोड़ी ठीक रहती तो वो खूब ही दौड़ सकते थे। थोड़ी देर में बैलगाड़ी राजनगर पहुंच गई। महाराजा के महलों के बगल से जाती हुई आगे उसने कमला का पुल पार किया कि बस स्टेशन पहुंच गए। और ठीक ही उस दिन सुबह वाली ट्रेन आधा घंटा भर लेट थी। अभी जयनगर से वो चली ही थी। जयनगर के बाद खजौली और खजौली के बाद राजनगर। शंकर बाबा, चाची और रत्ती प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। सामान ज्यादा नहीं था। गाड़ीवान को उन लोगों ने छुट्टी दे दी थी, मगर उसने कहा, क्या है, पहर आध पहर देर ही होगी तो क्या है, आप लोगों की गाड़ी जब छूट जाएगी तब मैं भी अपनी गड़िया हाँक दूंगा। शंकर बाबा ने दूसरी और तीसरी दफे पैटमैन से पूछकर मन को पक्का किया कि आधा घंटा और बाकी है। तब स्टेशन से बाहर निकलकर पुल के पार एक बाग में वो पहुंचे और आम के 3 दतवन तोड़ लाए। नदी के किनारे बैठकर दांत साफ करने लगे और सोचा, बहुत दिन हो गए कमला स्नान नहीं किया, आज तो हो नहीं सकेगा। लौटते समय, हे मैया, अवश्य मैं तुम्हारी धारा में 2 डूब लगाऊंगा। इतने में टिकट कटाने की घंटी बजी। जल्दी जल्दी दतवन चीर कर बाबा ने जीभ साफ किया और घाट के अंदर घुटने भर पानी के अंदर कुल्ला किया, मुंह आंख धोए। फिर 3 बार अपने ऊपर हिमालय से निकली उस पुण्य शलीला का जल छींटकर अपने को सिक्त किया। टिकट कटाया, 2 पूरा और 1 अद्धा। अब तक बंगाल नॉर्थ रेलवे की वो छोटी गाड़ी भी आ पहुंची। भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। तीनों चढ़ गए। इंजन ने छुक छुक की आवाज की और चल पड़ी। तारसराय में शंकर बाबा ने इक्का ठीक किया। इक्केबान ने उस पर बांस की 2 कैनी लगाकर ऊपर से बड़ी सी चादरी डालकर तंबुआ बनाया। पर्दे का इंतजाम हो जाने पर चाची इक्के पर बैठ गई। इधर का इक्का बनारस और इलाहाबाद के इक्के की तरह नहीं होता। वहां के इक्कों पर छतरी होती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पुराने जमाने के रथ का बिगड़ा हुआ आधुनिक नमूना ही हमारे सामने खड़ा है। लेकिन इधर के ये इक्के छतरीदार नहीं होते।
कच्ची सड़क पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वालों ने किसी जमाने में अपनी उदारता दिखलाई थी, वही रोड़ियां यातायात की आधुनिक सुविधा के नाम पर अपना रोना रो रही थीं। इक्का इतना हिलता डुलता कि चाची ने वो सारा रास्ता आह ऊह कहते हुए पार किया। बाबा और रत्ती बातें लड़ाते हुए पीछे आ रहे थे और थोड़ी देर में वे शुभंकरपुर पहुंच गए। आज का ये एपिसोड इतना ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची का 11वां भाग। चलती ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।